हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हमने अपने वीडियो में एक सब्जेक्ट और शुरू करा है, हिंदू लॉ, हिंदू विधि। इसका मैं कल एक वीडियो आपको भेज चुका हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यह बताया गया था हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। वो पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न भी है, प्री में भी आता है, हमेशा याद रखिए। किस किस में आता है? एलएलबी, बीएलएलबी दोनों में आता है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में है ये। यूपी पीसीएचजे, बिहार पीसीएचजे, उत्तराखंड पीसीएचजे, मध्य प्रदेश पीसीएचजे, तीनों में आता है। यूपी हालांकि मेंस में आता है, बिहार उत्तराखंड प्री में आता है। अभी 30 तारीख को उत्तराखंड का पेपर भी लगा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन कैसे ही घुमा के आ सकता है। देखिए, हिंदू विधि के स्रोत बताइए। तो हिंदू विधि के जो स्रोत हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स में। एक एंशिएंट सोर्स और एक मॉडर्न सोर्स। एशियन सोर्स में तीन है, श्रुति, स्मृति, भाष्य निबंध और प्रथाएं। जो मॉडर्न सोर्स हैं उनमें, इसमें चार है, इसमें तीन है। न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन एक्ट यानी और न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल जजमेंट। तो इनको हम डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन इससे निकल के भी आ सकता है। जैसे रूढ़ी प्रथा का क्या हिंदू विधि में रोल है, तो हमेशा याद रखना प्रथाओं का पर्सनल लॉ में बहुत रोल हो सकता है। वहां विधायन भी मौन हो जाते हैं जहां प्रथाएं होती हैं। जैसे कोई आदिवासी समुदाय है और उसमें ये प्रथा है कि वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो वो विवाह कर सकते हैं, उसको मान्य होगा। तो इस तरह से प्रथाओं का बहुत रोल है जो पर्सनल लॉ है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू पर्सनल लॉ हो। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये पर्सनल लॉ ही है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इनको अब देखते हैं क्या क्या है हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में। जो सोर्स, वो सॉरी, हिंदू लॉ में जो बताए गए हैं सोर्स, उनको किस तरह से बांटा गया है उसको हम देखते हैं। तो पहले हिंदू लॉ के सोर्स की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन मत के अनुसार विधि एवं धर्म में एक अभिन्न संबंध था। लॉ एवं रिलीजन का एक, लॉ जो है रिलीजन का ही एक अंग माना जाता था। रिलीजन के सोर्स लॉ के सोर्स ही माने जाते थे। मनु के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार एवं जो अपने को तुष्टिकर हो, ये चार धर्म को स्पष्ट लक्षण माने गए हैं। हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में लॉ को विकासशील माना गया है। लॉ की कल्पना मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार उसको पूरा करने के लिए की गई है। समाज के विकास के साथ साथ विधि में भी विकास होता है। यद्यपि प्राचीन काल में लॉ बनाने की कोई मशीन नहीं थी, फिर भी लॉ में बड़ी नमनशीलता थी। हिंदू लॉ के सोर्स से यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। हिंदू लॉ के सोर्सों को दो भागों में बांटा गया है। एक एंशिएंट सोर्स यानी प्राचीन सोर्स, उनमें चार हैं, श्रुति, स्मृति, भाष्य निबंध, प्रथाएं। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। मॉडर्न स्रोतों में तीन है, न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन और न्याय। तो पहला आप श्रुति हम पढ़ते हैं। श्रुति में क्या है? मेन के अनुसार, श्रुतियां हिंदू लॉ की प्राथमिक और सर्वोच्च यानी सुपर सोर्स हैं। इन्हें ईश्वर का साम्य कहा गया है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है वह जो सुना गया है, जो श्रेष्ठ ऋषियों के समक्ष प्रकट किया गया। इसमें चार वेद और 6 वेदांग सम्मिलित हैं। यानी जो वेद और वेदांग हैं ये श्रुति में ही आते हैं। इन वेदों में विधि का स्वरूप धर्म के नियमों के साथ मिश्रित कर दिया गया है। चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। इसमें ऋग्वेद अत्यंत उल्लेखनीय है। इसमें विधि का उल्लेख जिस प्रकार किया गया है उससे अज्ञापक विधि का स्पष्ट रूप नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण विधि के अज्ञापक रूप का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। वेदों के बाद वेदांगों का स्थान आता है। ये संख्या में 6 हैं जो इस प्रकार हैं: कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त। इसके अतिरिक्त श्रुतियों में उल्लिखित विधि कालांतर में उतनी उपयोगी नहीं रह गई है जितना कि उस समय थी जबकि उसकी रचना की गई थी। उसकी व्यावहारिक उपयोगिता कम हो गई है, जिसके कारण स्मृतियों में विधि की पुनर्व्याख्या की गई है। अब दूसरा स्रोत आते हैं स्मृति। स्मृति क्या होता है? स्मृति का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्मृति में रखा गया, अर्थात स्मरण किया गया। ऐसा विश्वास है स्मृतियां वेदों के उस मूल पर आधारित हैं जिनका रूप अब लुप्त हो गया है। स्मृतियों के रचनाकारों ने यह कहीं पर दावा नहीं किया कि स्मृतियों की रचना उन्होंने दैवी प्रेरणा से की, लेकिन वे वेदों से पूर्ण रूप से परिचित थे और उनके पूर्ववर्ती ऋषियों ने उन्हें जो कुछ बताया था
उससे उन्होंने भली भांति स्मरण रखा और परंपरा में आने वाली अन्य शिष्यों को स्मरण कराया। वो स्मृतियां हैं। भाष्य और निबंध क्या है? यद्यपि भाष्य और निबंधों का कार्य स्मृतियों की व्याख्या करना है, किंतु निबंधों ने समय के मांग के अनुसार व्याख्या करके मूल विधि को काफी परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान समय में स्मृतियों का मूल संस्कृत में प्राप्त किसी भी अन्य ग्रंथ से अधिक है। तब प्राचीन लेखों और व्याख्याकारों में कहीं किसी बात पर मतभेद होता तो व्याख्याकारों के मत को अधिक मान्यता दी जाती है। निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जिमूत वाहन, दयाभाग, याज्ञवल्क्य के स्मृति, मिताक्षरा, तो ये सब निबंध हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते ही हैं। लास्ट में है प्रथाएं। प्रथाएं जो हैं किसी भी पर्सनल लॉ का बहुत महत्वपूर्ण भाग होती हैं और ये प्राचीन स्रोत है, ध्यान रखना 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत विधि में प्रथाओं का बहुत बड़ा स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विधि में इन प्रथाओं और लोक रीतियों को और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रिवी काउंसिल ने अपने एक निर्णय में यह कहा कि प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण लिखित मूल से अधिक प्रमाणिक समझा जाएगा। बहुत प्राचीन काल से प्रथाओं को विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी जाती थी। पाठों में आधारित होने से इसकी प्रमाणिकता पाठों के समान होने के साथ ही हिंदू विधि का सिद्धांत की विधि ईश्वर प्रदत्त है, मनुष्य निर्मित नहीं, सर्वमान्य रहती है। तो ये प्रथाएं हैं। अब आधुनिक स्रोत 3 है, न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन और न्यायिक निर्णय। तो कहा गया न्याय, साम्य तथा सद्विवेक को भी हिंदू विधि का स्रोत माना जा सकता है। वस्तुतः यह प्रत्यक्ष हिंदू विधि में आधुनिक काल में अंग्रेजी जो जजेज आए थे ने प्रारंभ किया था। इनकी आवश्यकता इसलिए समझी गई कि कहीं कहीं पर न्यायालय के सामने विधि के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण में बहुत कठिनाई उपस्थित होती थी तथा इस विषय पर उनको पूर्ण निर्णय भी नहीं प्राप्त होता था। अतः न्याय, साम्य एवं सद्विवेक का आश्रय लिया जाने लगा। इस प्रकार ऐसी समस्याओं के उपस्थित होने पर जिनके संबंध में पहले कोई नियम न हो, न्यायाधीश अपनी न्यायगत साम्य तथा विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय दे। भाई एक न्यायालय भी अपनी उससे निर्णय देते हैं, ये उनके अंदर विवेकीय पावर होती है, इसको भी आधुनिक स्रोत माना गया है। दूसरा है एक्ट। तो एक्ट आप जानते हैं बहुत से एक्ट बन गए, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो ये आधुनिक स्रोत माने जाते हैं हिंदू लॉ के, इसलिए ही इनको ये माना गया। लास्ट में है न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल जजमेंट। जो ये है, तो जुडिशियल जजमेंट क्या है? वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए गए हैं, विधि के स्रोत समझे जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 141 है, 141, वो भी ये कहता है जो निर्णय है वो ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि लॉ के लागू होते हैं। तो बहुत से डाइवोर्स पर निर्णय आ चुके हैं, भरण पोषण पर निर्णय आ चुके हैं, तो उनको भी हम एक न्यायिक निर्णयों का स्रोत मान सकते हैं। तो एक ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आ जाता है कि हिंदू विधि के स्रोत समझाइए, घुमा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि अब आधुनिक स्रोत कौन से हैं, प्राचीन स्रोत कौन से हैं, कौन से स्रोत का मतलब रह गया है। तो चूंकि हिंदू विधि अधिकतर कोडिफाइड हो गई है, यानी उस पर लॉ बन चुके हैं, तो अब इन स्रोतों का मतलब बहुत कम रह गया। दूसरे न्यायिक निर्णय, अब ये आधुनिक जो स्रोत हैं ये ही माने जाते हैं वर्तमान समय में, लगभग। ऐसा नहीं है ये सब नहीं माने जाते हैं, भाई कोई नया आ गया तो वो कॉमन लॉ के ही द्वारा डिसाइड होगा मामला। लेकिन अब चूंकि जो एक्ट है उनके द्वारा माना जाता है, जो जुडिशियल जजमेंट है उनके द्वारा ये लॉ माना जाता है। पूरी वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। कोई चीज समझ नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, अच्छी लगा तो भी कमेंट करिए, कोई चीज कमी है तब भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।